नाम अली मुमताज साहब महल्ले की असल खिदमत हमने की है। ये तो इनके जाती काम है, वो भी 2 नंबर। तू केड़े 1 नंबर काम कर बैठा खाजा, कोई एक दस ते सही। वो कोई एक होवे ते दसा। ऐ जरा नुक्कर ते अली मुमताज साहब कूड़ेदान पे है, उसको रंग किसने करवाया था? उसके ऊपर लिखवाया किसने था? कूड़ा मुझ में डाले। मासी जी ना कुकड़ा ली हर दूजे दिन ओदी बेचारी दी नाली बंद होई हुंदी सी बाहर गटर वाली, उसको सोटी लेके दी है 6 फुटी। उसे कहा कि मासी तेनू लोड़ ही नहीं किसी नू कहण दी, जदों नाली बंद होवे सोटी फेरो। ख्वाजा साडा आवे आवे। लो जी खाजा जी, ओ ठहरो हुण सुन काम। ऐ जरा पार्क छोटा ओदे ते जरा जंगला लगा है, ਉਹ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ओए आहो वही दसन लगा वा एमपी ने लवाया सी जरा जंगला। ओदा ध्यान कौन रखदा है? खाजा। खाजा अगर उधर चक्कर ना लगाए तो कितनी देर के नशे पुत पट के ले गए हो। असल हमदर्द महल्ले का खाजा है। ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੰਗਲੇ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ओए आहो वो खाजे ने खुद निकाली है। बच्चे छाला मारते सन उतों दी अली मुमताज साहब। एक बच्चे की पैंट का पहुंचा ऊपर अड़ा है, उसकी कलाबाजी लगी है। खाजा खुद ऐनी शाहिद है। फिर मैं बाप ओदी जो 3 सीखा करनी है, मैं कहा बेटे छलांगे नहीं लगानी, इसके अंदर से जाओ। यानी कि आप खुद बच्चों को गलत रास्ते पे लगा रहे होते हैं। ओ नहीं अली साहब, गलत रास्ता वो होता है जो ऊपर से फलांगना है। अभी चौंधी लंघना सीधा रास्ता है। वाह। अली साहब वो जो 3 सलाखें चोरी हुई हैं वो कहीं गई नहीं, उस पे खाजा साहब और इसकी बीवी रात को तिक्का कबाब लगा के खा रहे होते हैं। वैसे ख्वाजा साहब, आपकी कारकर्दगी देखकर मेरा दिल ये कहता है कि आपने ये बल्दियाती इलेक्शन हार जाना है। इसका मतलब है अली मुमताज साहब आप बल्दियाती इलेक्शन के बारे में नहीं जानते। आपका तो दिल कह रहा है ना मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मेरा दिल दिमाग फेफड़े कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होना ही नहीं है। शाबाश है भाई, शाबाश है। जे दिल गुर्दे फेफड़ा कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना ते इत्थे बह के टाइम जाया क्यों कर रहे हो? दुकान तक क्यों नहीं जाते? भाभी जी खाजा साहब इधर बैठ के हमें महल्लेदारी की खिदमत की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अपनी दुकान नौकरां दे हवाले करके ते आप इत्थे सियासत ते ट्यूशन देन लगे ने। जाने खाजा जी आप गुस्से में ना आया करें, जब आप गुस्से में आ जाती हैं तो ऐसे लगता है लोहा पत्थी के ऊपर चढ़ गया है। आई मीन आपका चेहरा दहकना शुरू हो जाता है। इस तरह ना करें खाजे को जलील, जिन्हें 4 वोट रह गए ने मैनू फिर वो भी नहीं मिलने। तुसी घर चलो, चल के घर गल करनी। ख्वाजा साहब इस वेले घर ना जाना, हालात खराब ही लगते जे। बाली बेटे गली में बेइज्जत होने की बजाय घर की खैर है। वो क्या कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सदके जावा तुसी क्यों बाहर आ गए हो? तुहानू को काम सी, को हुक्म लाना सी तो मिस बेल दे देती, मैं फौरन फोन पे यस सर कह के अंदर आ जाता। 3 हफ्ते हो गए, घर के 2-3 काम होने थे, अभी तक नहीं हुए। घर से मिस्त्री लेने निकले थे तो इधर बैठ के सियासत हो रही है। अभी भी इधर ना हूं तो किथे जाऊं? सदके जावा अभी लेके आता हूँ मिस्त्री। ओए जूरी आ पुत्र मोटरसाइकिल दी चाबी दई। शाबाश, हजे तो मैं उत्ते बह के भी नहीं वेख्या ते चाबी तुहानू दे दियां। जूरी भाईन बहुत मुबारक होए, तुसी नवी मोटरसाइकिल ले लईए। ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਏ। और गिफ्ट नहीं हो भाई, चलान आस्ते दिती है, जो तेरी लब जेगी है मैनू वापस करनी हूं। ਐ ਲਓ ਹੋਰ ਲਾਓ ਨਾਰੇ, ਡੋਗਰ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੂਰੇ 12000 ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਸੀ। हैं ख्वाजा साहब 10,000 दी तुसी असलम कोलों लई सी, 2,000 साले कोल मुनाफा कमा लिया।
आपको मैंने कितनी दफा कहा है आप बाहर तशरीफ ना लाया करें, मेरी चेयरमैनशिप डिस्टर्ब हो जाती है। दफा अबू मुझे 500 रुपया दे दे, मैंने दोस्त की तरफ पढ़ने के लिए जाना है। मैं रिक्शे पे ही चला जाता हूँ, मोटरसाइकिल तो अभी आई नहीं है। आनी किथों पुत्र वो तो चोरी हो गई है। ख्वाजा साहब वेख रहे हो साडी मोटरसाइकिल चोरी दे की नुकसानात हो रहे ने। नहीं अबू चोरी नहीं, वो तो खाला का बेटा असगर लेके गया है, कह रहा था कल शाम को वापस कर दूंगा। हैं? लो मैं भी उस वक्त का सट पटा रहा था कि चेयरमैन के होते हुए मोहल्ले से मोटरसाइकिल कैसे चोरी हो सकती है। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹੋ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਐਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸਗਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूज़ जेम्स बॉन्ड बहुत दिलेर आदमी है, बेशक इसलिए कल्ला फिरता हुआ डरेगा। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 इसलिए आके बाकी दानिश्वरों के बीच में बैठ गया है कि खबर जरा डरावनी है। अच्छा और आपको पता है कि न्यूज़ जेम्स बॉन्ड बहुत दिलेर आदमी है, बेशक इसलिए कल्ला फिरता हुआ डरेगा। आप सब लोग जानते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो चपकलश चल रही है, बल्कि जंग भी चलती रही है, अब इतनी मजाया जंग हो रही है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अब जो जंग आपस में की जा रही है उसमें अपना असलहा नहीं इस्तेमाल हो रहा, अच्छा बल्कि ऐसी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे तो शायद थोड़ा बहुत डरें, मगर जो समझदार लोग हैं, जो बुजुर्ग हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी हंसी निकलेगी। क्या खबर है जेम्स बॉन्ड, बताओ तो सही। खबर कुछ यूं है कि थाईलैंड के हमसाया मुल्क कंबोडिया ने इल्जाम लगाया है कि थाईलैंड उनकी सरहद पर लोगों को डराने के लिए भूतों की आवाजें इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है जी कि रात के वक्त कुत्तों के भौंकने, जंजीरों की झनकार और भूतों की रिकॉर्ड शुदा आवाजें इंतहाई ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर्स के जरिए नशर की जा रही हैं, अच्छा जो सरहदी इलाकों में मुकीम शहरियों में खौफ, घबराहट और जहनी अजियत का बायस बन रही हैं। अब जरा देखो ना हाँ कि जी लाउड स्पीकर के ऊपर जो सरहद के नजदीक जो लोग रहते हैं जी जी वो मुख्तलिफ आवाजें सुनेंगे तो उन बेचारों को तो डर लगेगा ही। हाँ जी बिल्कुल इस हवाले से कंबोडिया के जो सेनेट के सदर हैं ना जी, हन सेन, जी उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि थाईलैंड ने मुतनाज़िया सरहदी इलाकों में खौफनाक और तेज आवाजों के जरिए नफ्सियाती जंग शुरू कर रखी है। ये जो आवाजें हैं, ये जो शोर है, ये बच्चों की जहनी सेहत पर